मानव जीवन में जो नियम मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा सत्य है। सृष्टि की रचना से लेकर अब तक जन्म और मृत्यु का यह क्रम अनवरत चल रहा है। संसार में अब तक न जाने कितनी आत्माओं का आगमन हुआ और न जाने कितने आत्मलीन हो गए और उनके साथ ही उनकी स्मृतियां भी सदा के लिए समाप्त हो गईं। इन्हीं में कुछ आत्माएं या व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो साधारण नहीं होते हैं, जो इस अलौकिक संसार से चले जाते हैं, परंतु अपने को आंशिक रूप से पूरे समाज में स्थापित करके जाते हैं और समाज उनके आगमन को अपना सौभाग्य मानकर उनके पूरे व्यक्तित्व को आत्मसात करने के लिए ललायित हो उठता है। ऐसे ही व्यक्ति के धनी, बहुमुखी, प्रतिभावान, अति विनम्र, कोमल, सरल, श्रेष्ठ मानव रूप में अनमोल रतन राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी थे। आइए चलते हैं उनके कुछ जिंदगी के कुछ उन पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं जो बहुत ही रोचक, शानदार और जानदार रहा। वाराणसी जनपद से 30 किलोमीटर पूरब की ओर स्थित चंदौली के मसौनी गांव में 24 जनवरी 1949 को राजेंद्र प्रसाद यादव जी का जन्म हुआ। पिता स्वर्गीय बुझावन यादव जी, माता स्वर्गीय धनेश्वरा देवी जी के घर जन्मे होनहार बालक साधारण किसान परिवार में पुत्र रत्न के रूप में जन्मे राजेंद्र प्रसाद यादव जी का बचपन बहुत ही प्रतिभा के धनी, उनका आचार विचार, स्वभाव, व्यवहार साधारण बालक से अत्यंत भिन्न था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यही कहावत को चरितार्थ करते कोमल हृदय के स्वामी राजेंद्र प्रसाद यादव बचपन से ही असहायों, गरीबों, कमजोरों की सहायता के एवं सहयोग का भाव आत्मसात किए हुए बड़े होते रहे। उनके अंदर एक इनकलाबी विचारधारा ने जन्म लिया था। प्रारंभिक शिक्षा के ही प्राथमिक पाठशाला के तत्पश्चात चंदौली के जूनियर हाई स्कूल, महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज एवं राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज सकलडी यहाँ वाराणसी में संपन्न हुई और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और राजेंद्र प्रसाद यादव जी की शादी हुई। अर्धांगिनी के रूप में श्रीमती शारदा देवी जी अपने नाम को अनुरूप देवी स्वर में ही अपने जीवन का एक एक पल न्यौछावर कर दिया। उनको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए देवी स्वरूप उस मां को मेरा सादर नमन है। समाज के प्रति अति संवेदनशील और कोमल भाव वाले राजेंद्र प्रसाद यादव ने केवल 17 वर्ष में ही 1965 में भारत पाकिस्तान का वह भीषण युद्ध, जिसे याद करके आज भी हिंदुस्तान के रोम रोम में एक क्रोध और एक उदासीनता छा जाती है। भारत पाक का वह युद्ध जिसमें हमारे देश के तमाम शहीद, तमाम जवान शहीद हुए, शारीरिक रूप से अपंग हो गए। उन शहीदों के, सैनिकों के आश्रित कल्याणार्थ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के आवास पर छात्र छात्राओं से धन संग्रह का प्रधानमंत्री के सैनिक राहत कोष में धनराशि जमा करने के उपलक्ष्य में उन्हें प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुआ था। तभी से क्रांति के पथ पर चल पड़े थे राजेंद्र प्रसाद यादव जी। छात्र जीवन बहुत लंबा तो नहीं रहा, परंतु उनके नेतृत्व क्षमता का अद्भुत गुण एवं परिणाम, उनका आकर्षित कर देने वाला व्यक्तित्व और व्यक्ति एक अद्भुत तेज समाज को महसूस कर लिया। अन्य प्रतिभाओं के रूप में
उनके अंदर लेखन, अभिनय की प्रतिभा छिपी हुई थी। अभिनय की छिपी प्रतिभा एवं शिक्षा के अंतर्गत छात्र जीवन में बीटीसी करने के दौरान एक नाटक में पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक नाटक में चौकीदार का अभिनय भी किया। स्वाभिमानी स्वभाव होने के नाते स्कूली शिक्षा के दौरान 1967 ईस्वी में छात्रों के बीच हुई संघर्ष में अपने स्वाभिमान से समझौता न करने का प्रण करते हुए पहली बार सत्य के लिए सामंतवादी विचारधारा के लोगों के घोर आतंक एवं अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़े हुए और नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए कमजोर छात्रों का संगठित कर अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के लिए प्रोत्साहित करते हुए नेतृत्व करना प्रारंभ किया। लेखन के क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़े आत्मज्ञानी भी थे आप। तो लेखन के क्षेत्र में भी उनके कई लेख और कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। अपने पूरे छात्र जीवन में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया एवं पुरस्कृत किए गए। बीटीसी करने के पश्चात नियमतः शिक्षण कार्य प्रारंभ किया, परंतु समाज का सेवा एवं राजनीतिक में रुचि होने के कारण उनका मन नहीं लग रहा था। परंतु एक सिद्धांतवादी व्यक्ति होने के कारण वर्तमान राजनीतिक रूप को देखते हुए एक आत्ममंथन चलता रहा। एक लंबे आत्ममंथन एवं चिंतन के बाद जब उनके मन ने कहा कि जब मेरे आदर्श राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी जो आज़ादी के दीवाने जिनको कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, चौधरी चरण सिंह ने सिद्धांतों को फलीभूत करने के लिए जो मार्ग अपनाया, तो मैं भी उस मार्ग का अनुसरण करूं। अंततोगत्वा उन्होंने 1967 में चंदौली स्थित सहजौर गांव निवासी अग्रज हरिद्वार सिंह यादव कवि जी से प्रेरणा लेकर सिद्धांतली राजनीति में आने का प्रण किया और धर्म नीतियों को आधार बनाकर राजनीति करने की सौगंध खाई। और माननीय हमारे पूजनीय बाबूजी राजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि 5 राजनीतिक मार्गदर्शन, जिनके राजनीतिक मार्गदर्शन में बाबूजी चलते, स्वर्गीय राम स्वरूप सिंह यादव समाज सेवी, स्वर्गीय श्यामलाल यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व उपसभापति राज्यसभा, स्वर्गीय नरसिंह यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वर्गीय गंजी प्रसाद यादव जी पूर्व विधायक, स्वर्गीय रामकरण यादव पूर्व विधायक जी। और बाबूजी के जीवन में कुछ ऐसे राष्ट्रीय नेता रहे जिनसे बाबूजी के करीबी बहुत ज़्यादा करीब रहते थे, उन लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना। जैसे सर्वप्रथम नाम आता है किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री, वीपी सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री, राव वीरेंद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, राम नरेश यादव पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व मुख्यमंत्री, धरतीपुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व रक्षा मंत्री, श्री अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री, राजनारायण सिंह समाजवादी नेता, सत्य प्रकाश मालवीय समाजवादी नेता, डीपी यादव पूर्व मंत्री पूर्व सांसद, चौधरी अजीत सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री, सत्यपाल सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व नेता विरोधी दल, शरद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, बलराम सिंह यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री और राम लखन सिंह यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री। समाज सेवी, साहित्य अध्ययन, काव्य लेखन के साथ ही धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, छात्र जीवन में अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों में सफल, अभिनय एवं कला संबंधित प्रतिस्पर्धा में पुरस्कृत रहे बाबूजी। इन तमाम नेताओं, बड़े बड़े नेता, जो कि इन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए चढ़ बढ़ कर के हिस्से लेने का काम किए, ऐसे ऐसे
तमाम राष्ट्रीय राजनेताओं का से सीधा संपर्क, सीधे बातचीत, सीधे उठना बैठना था बाबूजी श्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी का। उम्र एवं जिम्मेदारियों के साथ साथ पारिवारिक दबाव भी बढ़ता रहा। ये सत्य है कि आरंभ में इन्हें अपमान, तिरस्कार, कोप भाजन का शिकार भी होना पड़ा, परंतु हर स्थिति एवं परिस्थिति को अपने स्वभाव से अपने अनुकूल बनाते हुए एक महान व्यक्तित्व ने अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं किया और दृढ़ संकल्प, प्रकृति के कारण अपने विचारों से कभी नहीं हिले। जीवन की तमाम कठिनाइयों एवं चुनौतियों का सामना करते हुए परिवार के साथ साथ राजनीति एवं समाज में अपने को स्थापित करने या पांव जमाने का प्रण लिए आगे बढ़ते रहे। राजनीति के क्षेत्र में भारत के यशस्वी जननायक, भारतीय गणतंत्र के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से प्रेरित होकर उनको प्रेरणा स्रोत मानते हुए उनको अपना नेता, उनके सिद्धांतों को अपना सिद्धांत, उनके झंडे की छाया में अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। सर्वप्रथम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा भारतीय क्रांति दल के स्थानीय क्षेत्र समितियों के पदों सर्वप्रथम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह द्वारा गठित भारतीय क्रांति दल के स्थानीय क्षेत्र समितियों के पदों से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। सन 1937 ईस्वी में क्षेत्रीय समिति भारतीय क्रांति दल चंदौली के कोषाध्यक्ष व 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय समिति भारतीय क्रांति दल वाराणसी के मंत्री पद से सुशोभित किए गए। इसी दौरान चौधरी चरण सिंह द्वारा भारतीय क्रांति दल को विभाजित कर भारतीय लोक दल बनाए जाने पर सितंबर 1976 ईस्वी में प्रथम बार मंत्री नियुक्त किए गए। तत्पश्चात 1978 ईस्वी से 1979 ईस्वी तक जनता पार्टी तदर्थ समिति के सदस्य रहे। लोक दल के बनाए जाने के पश्चात वर्ष 1980 से 1982 तक लोक दल के जिला मंत्री एवं वर्ष 1982 से 1950 ईस्वी तक जिला महामंत्री के पद पर आसीन रहे। राजर्षि रजित प्रसाद यादव ने जिला मंत्री एवं महामंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए जिस तरह से जन सेवा की भावना से कार्य किया वो मिसाल बना और पूरे जनपद में एक लोकप्रिय नेता के रूप में सम्मान प्राप्त करने में सफल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय और स्थानीय जन समस्याओं के लिए धरना और प्रदर्शन में सशक्त भागीदारी के फलस्वरूप अनेकों बार गिरफ्तार किए गए। साथ ही राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन में 2 बार जेल यात्रा भी गए। राजनीति के क्षेत्र में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अपना मार्गदर्शन मानने एवं जानने वाले राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी को चौधरी चरण सिंह का विशेष रूप से स्नेह, सानिध्य एवं मार्गदर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 29 मई 1987 का दिन राजेंद्र प्रसाद यादव के लिए बहुत दुखद था, क्योंकि एक महान नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के रूप में एक युग का अंत हो चुका था। इस दुखद क्षण में राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव के लिए वो गौरवपूर्ण क्षण भी आया जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का अस्थि कलश दिल्ली से प्रयागराज संगम तक लाने में अहम सौभाग्य का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी की राजनीतिक पृष्ठभूमि, नेतृत्व क्षमता, समाज के प्रति समर्पण एवं समाज में उनकी लोकप्रियता को देखकर लोकदल
1985 ईस्वी में सैदपुर विधानसभा डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया और आशा के अनुरूप 9वीं 1985 ईस्वी एवं 10वीं 1989 ईस्वी विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार सैदपुर की जनता ने अपना अमूल्य मत दे करके सर्व सम्मान के साथ अपना नेता चुना, जो कि सैदपुर विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक विधानसभा का नेतृत्व करने वाले राजेंद्र प्रसाद यादव जी पहले नेता थे। वर्ष 1986 से 1989 ईस्वी तक लोक दल विधायक दल के नेता रहे और तीसरी बार सन 1991 में 11वीं विधानसभा चुनाव में भी सैदपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे। जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों को अलग ढंग से करने की प्रवृत्ति से समाज में एक अलग पहचान बनाई। उनके द्वारा किया गया हस्ताक्षर भी बहुत भिन्न था। विधानसभा सदस्य बनने के बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उनके हस्ताक्षर की बेहद प्रशंसा की गई। राजेंद्र प्रसाद यादव जी के कोमल स्वभाव के कारण जो व्यक्ति एक बार उनसे मिलता उन पर मोहित हो उठता था और उन्हीं का होकर रह जाता था। उनके इस स्वभाव के विरोधी भी कायल थे। उनकी अलग तरह की जिंदा दिली हंसी के लिए भी लोग एक औषधि के रूप में मानते थे। उनकी हंसी भी एक औषधि के रूप में लोगों को काम करती थी। दुख एवं कष्ट में उनसे मिलने पर लोगों में एक नई ऊर्जा का संचार होता था। वक्तृत्व कला के धनी राजेंद्र यादव राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मंचों के कुशल संचालक और ओजस्वी वक्ता थे। जो भी वाणी या भाषण सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता था। समय समय पर आकाशवाणी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा एवं परिचर्चा के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता था। राजनीतिक के क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़ने वाले राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के संस्थापक, शोषित समाज को अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाले मानव यदुकुल शिरोमणि यादव कुलभूषण पूज्यनीय बाबूजी चौधरी राजीव सिंह यादव गांधी संपादक जी की प्रेरणा एवं उनका सानिध्य पाकर उनके आशीर्वाद से राष्ट्रीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर सम्मान के साथ स्वजाति सेवा की ओर अग्रसर हुए। इसके अंतर्गत वर्ष 1976 ईस्वी में गोवर्धन पूजा समिति की स्थापना में नींव को मजबूत स्तंभ बनाकर अपने आप को स्थापित किया। मूलतः स्वजाति सेवा के लिए स्थापित गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक समर्पित रहे। वर्ष 2011 से 2013 ईस्वी तक गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी के अध्यक्ष पद पर सुशोभित रहे। स्वजाति सेवा कार्यक्रम में 1978 से 1979 ईस्वी तक अखिल भारतीय यादव युवक संगठन के राष्ट्रीय मंत्री का गौरवपूर्ण पद सुशोभित कर उसके उत्थान के लिए समर्पित रहे। मासिक पत्रिका यादव ज्योति के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में महाराष्ट्र में मुंबई की संस्था यादव संघ के आदर्श सदस्य के रूप में भी निरंतर अपनी सेवाएं देते रहे। जीवन परितः अपने समाज को सेवा देने के लिए समर्पित रहने वाले बाबूजी राजेंद्र प्रसाद यादव यूँ तो अनेक सामाजिक संस्थाओं एवं गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में शामिल रहे। सबका उल्लेख यहाँ कर पाना संभव नहीं है, किंतु मुख्य रूप से अपने छात्र जीवन में ही वर्ष 1969-70 ईस्वी राजकीय जूनियर ट्रेनिंग कॉलेज सकलडीहा में कोषाध्यक्ष, सहायक मॉनिटर होने के साथ ही साहित्य परिषद वाराणसी के सदस्य रहे। उनका स्वभाव अन्य नेताओं से हटकर था। अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिए। भौतिक सुख समृद्धि से दूर एक सादा और सरल जीवन, या यूं कहें कि एक ऋषि जैसा अभावग्रस्त जीवन जीकर भी जीवन भर अपनी अंतर आत्मा पर गौरवान्वित होते रहे। सृष्टि के नियमतः जब जाने का समय निकट
आया दोस्तों, तो जैसे उनको आभास सा हो गया कि ये शरीर जिसे संसार राजेंद्र प्रसाद यादव के नाम से जानता है, इसे छोड़ने का समय निकट आ गया है। परंतु अपने आप से संतुष्ट एक निडर, बेखौफ और निर्भीक योद्धा की तरह उसका भी हंसकर उन्होंने स्वागत किया और अपनी डायरी पर अंतिम पंक्ति के रूप में महान शायर वसीर बद्र की एक पंक्ति शेर लिखा उन्होंने, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। उसके साथ ही उनकी एक स्वरचित पंक्ति भी, यह तो पंक्ति उन्होंने वसीर बद्र साहब की लिखी, लेकिन उन्होंने एक पंक्ति अपनी खुद की रचना की। जीवन का अंतिम पल चल रहा है मित्रों, उनकी अंतिम रचना थी, जिंदगी के हमें दो किनारे मिले, जन्म तो हुआ, जिंदगी के हमें दो किनारे मिले, जन्म तो हो चुका, मौत है साथ में, चल पड़ा भाव जल्दी बड़े प्यार से, कश्ती बनी जिंदगी को लिए हाथ में, कश्ती बनी जिंदगी को लिए हाथ में। लिखी ये अद्भुत था। जीवन के अंतिम में 2 दिनों में अपने करीबियों के अपने जाने की सूचना के साथ बताते रहे और ठहाके लगाते रहे। जैसे जैसे अलौकिक गमन की पटकता बढ़ी, जिंदा दिली के साथ स्वयं लिख रहे हो। आखिरकार 8 नवंबर 2020 का वो दिन 12:30 का समय, जब राजेंद्र प्रसाद यादव नाम के एक युग का अंत हो गया। उन्होंने अपने जीवन में ही इच्छा जाहिर की थी कि मेरे विधानसभा सैदपुर के निकट चंद्रावती घाट पर ही मुझे पंचतत्व में विलीन कराने की प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, जिस घाट को उन्होंने विधायक निधि से प्रथम कार्य के रूप में सुसज्जित कराया था। उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि जिस माटी ने हमें इतना प्यार सम्मान दिया, हमें अपना नेता माना, मेरी आत्मा और मेरा शरीर उसी के मर्म में समा कर अमर हो जाए। अंत में उन्हीं के इच्छा अनुसार उस महान आत्मा की ऐतिहासिक भुएं शव यात्रा या अंतिम यात्रा वाराणसी के सारनाथ स्थित उनके आवास से चंद्रावती के लिए निकली। सभी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र व पार्टी की दीवार को तोड़ते हुए सर्व समाज एक वृहद और विराट जनसैलाब के साथ चल पड़ा। सारनाथ से लेकर चंद्रावती तक जनसमूह का तांता लग गया। राजश्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी अमर रहें, राजश्री राजेंद्र प्रसाद यादव जी अमर रहे के नारे के साथ उस संत पुरुष को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। अपने और जो वहां पर चंद्रावती के उस घाट पर उमड़ा हुआ हुजूम, हर व्यक्ति अपनी अश्रु गंगा से उस महान संत राजर्षि राजेंद्र प्रसाद यादव जी को अंतिम विदाई दिया। सत्य है, सैदपुर धन्य है, सैदपुर की वह माटी, जिस धरती का, सैदपुर की पावन धरती का, सैदपुर की विधानसभा का 2 बार नेतृत्व किए बाबूजी राजेंद्र प्रसाद यादव जी, वहाँ की माटी भी धन्य हो गई। और आज हम भी धन्य हुए और हम भी अपना सौभाग्य समझते हैं पूज्य बाबूजी पर यह वीडियो बना करके बाबूजी के साथ कुछ पल बिताने का सौभाग्य हमें भी मिला था, जिनको मैं अपने पुण्य, किसी जन्मों का पुण्य कर्म मानता हूँ। बाबूजी ने मुझे भी वह प्यार, वह सम्मान, वह स्नेह मुझ पर भी लुटाया। एक पुत्र जैसा पुत्रवत व्यवहार करते थे मुझे भी। और जब भी मुझे कोई दुख तकलीफ होता था, मैं बाबूजी के पास अवश्य जाता था।
यह मित्रों, यह जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास जाएं तो वह कुछ दे। बातें कुछ ऐसी होती हैं जिनसे आपको जिंदगी जीने की प्रेरणा मिलती है। वह बातें देने वाला भी कोई एक महान शख्स होता है। वह थे बाबूजी स्वर्गीय रंजीत प्रसाद यादव जी। और आज हम लोगों के बीच में न हो करके भी बाबूजी हम लोगों के बीच में ही हैं। याद करेंगे हम, उनमें ध्यान लगाएंगे तो जरूर मिलेंगे बाबूजी हम लोगों के बीच में। और पूजनीय बाबूजी के विरासत को संजो कर ले करके चल रहे हैं उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर भारत भूषण यादव जी, जिन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म एंकरिंग, टीचिंग, कविता, मंच संचालन, अभिनय, प्रोडक्शन, विज्ञापन, न्यूज रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइव कमेंट्री, मोटिवेशनल ट्रेनर, स्पीकर एवं समाज सेवा क्षेत्र के देश विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाने के साथ ही कई राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होकर वर्तमान समय में पिता की विरासत एवं परंपरा का ध्वज त्याग व समर्पण के साथ हाथों में लेकर चलने का प्रण किया। ईश्वर उनको संबल दे और उनकी राह को सरल बनाए। और जैसे बाबूजी की हंसी के लोग दीवाने थे, जैसे बाबूजी हंसते थे, वैसी ही सेम हंसी उनके ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर भारत भूषण यादव जी को मिली है। और वो भी हंसते हैं जब, तो लगता है कि स्वर्गीय बाबूजी ही हंस रहे हैं। देखिए, जो कोई नहीं समझा सबसे मैं समझ गया। यह थी डॉक्टर भारत भूषण जी की हंसी, जो पूर्व विधायक सैदपुर स्वर्गीय राजर्षि राजीव प्रसाद यादव बाबूजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। छाया रूप में उनको मिली है यह बाबूजी की हंसी, जिसके कायल उनके भी कायल लोग थे और इनके भी कायल लोग आज भी हैं। जैसे बाबूजी का कर्म था असहायों की सेवा करना, मजदूरों की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना, जिसका कोई नहीं उसके राजीव प्रसाद यादव जी हैं। सेम प्रवृत्ति डॉक्टर भारत भूषण जी के भी अंदर है। लोगों की सेवा करते रहते हैं, असहायों की, गरीबों की, मजलूमों की, पिछड़ों की, उनकी सेवा करना, उनकी आवाज़ को उठाना और समाज को जोड़ करके ले करके चलने का काम कर रहे हैं डॉक्टर भारत भूषण जी। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपकी राह को भगवान सरल बनाए और ज़िंदगी के हर मोड़ पर तरक्की प्रदान करें। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।